हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर देन -1 फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस k मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स. ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर इसके रियल रूट्स हो रहे हैं तो यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k कौन सी होंगी. सही है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखना की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होने वाला है. हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो रेंज की बात कर लेते हैं. रेंज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ ए इज ग्रेटर देन 0. तो ये रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक आती है. तो रेंज की बात करें हम तो वो चलेगी हमारे पास -d/4a कॉमा इनफाइनाइट तक. ठीक है, जहाँ पे d का जो वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. साथ ही साथ देखो इफ a इज ग्रेटर देन 0 कॉमा d इज लेस देन 0 दिस इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c ये हमेशा ग्रेटर होगा 0 से. सही है, तो अब देखना यहाँ पे क्या दी हुई इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका तो होल स्क्वायर है माइनस k प्लस 1 दिया हुआ है और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और प्लस में है k मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ पे देखो डिवाइड कर लें किससे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इसके होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो अब देखो यहाँ पे अगर हम अलग से इसको लिखें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इसके लिए अगर हम d लिखना चाह रहे हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट तो 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई में 2 यानी 24. तो ये नेगेटिव आएगा और साथ ही साथ 3 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है. तो अब अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस में k प्लस 1 मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ये बना. ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर से क्या हुआ एक टर्म ये डिवाइड हो गया. ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं डायरेक्टली प्लस में k और स्क्वायर से ये टर्म डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 0 है. अब हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं लेट t इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. तो देखो t को हम कैसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. तो एक बार तो इसको 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इसके साथ सेपरेट किया. ठीक है, और एक बार प्लस के 1 के साथ इसको सेपरेट कर लिया तो 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और ये किसका आया है ये t का वैल्यू आया है. सही है, तो ये t का वैल्यू बन चुका है हमारे पास. तो अब अगर हम रेंज लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 की तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग में करेगा क्योंकि इसके लिए d का वैल्यू है कितना d का वैल्यू हो जाएगा ये माइनस का 8. ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 8 यानी 8 बन जाएगा अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 3 यानी 12. तो 8 अपॉन में 12 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये जो वैल्यू है 2/3. तो क्लोज्ड इंटरवल 2/3 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल. अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा हमारे पास जो यहाँ पे इनफाइनाइट है वो 0 और 0 से कितना बन जाएगा ये क्योंकि रेसिप्रोकल लिया है तो 2/3 का 3/2 बन गया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं
तो 1 प्लस 1/3x² प्लस 4x प्लस 2, इस इंटरवल में अगर 1 ऐड कर दिया तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, कॉमा 3/2 प्लस 1, ये कितना हो गया 5/2, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, तो यही t है, तो t का इंटरवल आ गया 1 से 5/2 में। ठीक है, अब t किसका वैल्यू है, t हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वैल्यू है, तो ये इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो t² माइनस k प्लस 1t, तो देखो t² माइनस k प्लस 1t और प्लस का k इज इक्वल टू 0। सही है, ये बताया गया है हमें। तो अब देखो, अगर इसके रूट्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं t-1 मल्टीप्लाई में t माइनस के इज इक्वल टू 0। वापस से इसको ओपन करेंगे ना तो यही बन जाएगा हमारे पास। सही है, तो अब देखो t कहाँ से कहाँ तक आएगा, t का वैल्यू 1 से k तक जाना चाहिए, t बिलोंग करना चाहिए 1 से लेकर k। ठीक है, तो यहाँ से k का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, तो हमें बताना है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k। तो k जो है वो चला जाएगा हमारा 1 से लेकर 5/2 तक। सही है, तो 1 से लेकर 5/2 तक, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक इसका रूट आएगा 1, तो ऐसे बोल देते हैं t इज इक्वल टू 1 आएगा और t इज इक्वल टू k आएगा, ये दोनों रूट्स आने वाले हैं इसके। तो क्योंकि t बिलोंग कर रहा है 1 से 5/2 में, तो इसका मतलब है k भी बिलोंग करेगा 1 से 5/2 में, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।